डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पलवल का 10वीं सीबीएसई का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें छात्रा खुशी ने 98.2% अंक लेकर पलवल जिला में अपना परचम लहराया। इसी क्रम में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा तन्वी 93.2%, छात्रा कनिष्का 91.2%, छात्रा कशिश 87.6%, छात्र प्रशांत 87.6%, छात्र गर्भदीप 86.6%, छात्र निखिल 85.8%, छात्रा भावना 82.8%, छात्रा नंदिनी 80.2% अंक लेकर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पलवल का व पलवल जिला का नाम रोशन किया। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा राजवंशी जी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं स्कूल में सभी विद्यार्थियों को फूल मालाओं पहना करके स्वागत किया व मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की। इसी क्रम में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा तन्वी 93.2%, छात्रा कनिष्का 91.2%, छात्रा कशिश 87.6%, छात्र प्रशांत 87.6%, छात्र गर्भदीप 86.6%, छात्र निखिल 85.8%, छात्रा भावना 82.8%, छात्रा नंदिनी 80.2% अंक लेकर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पलवल का व पलवल जिला का नाम रोशन किया। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा राजवंशी जी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं स्कूल में सभी विद्यार्थियों को फूल मालाओं पहना करके स्वागत किया व मिठाई खिला करके खुशी जाहिर की। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूं तो जिंदगी हर कोई जी लेता है, जिंदगी जियो तो इन बच्चों की तरह जियो जो एक मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो किस तरीके का परीक्षा परिणाम डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का रहा, वो बच्चों से सारी बात जानेंगे कि आज 500 में से 491 नंबर यानी कि 98.2% नंबर खुशी बेटी के हैं। और देखिए नाम खुशी है और खुशी को खुशी भी बहुत है, लेकिन जानेंगे खुशी का किस तरीके से मेहनत रही, खुशी से जान लेते हैं। खुशी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। क्या कहोगे, किस तरीके की मेहनत रही? पहले तो आप एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय कराएं। Hello everyone, I am Khushi Tawar from DAV Police Public School. I have scored 98.2% in my CBSE board examination, and this is possible only because of my teachers and parents and my respected principal ma'am who support me in every moment of my life. देखिए बात करें, देखिए किस तरीके की मेहनत रही, क्योंकि आज आपने 500 में से 491 नंबर लिए। किस प्रकार की खुशी हो रही है? क्योंकि नाम भी खुशी है और खुशी तो आपको भरपूर हो रही है। Sir, I am very happy with my performance, and also my neighbors, teachers, and my parents are also very happy. यदि बात करें, देखिए टीचरों के सहयोग को लेकर बात करें और यदि टीचरों के स्कूल को व्यवहार को लेकर बात करें तो किस तरीके का व्यवहार यहाँ स्कूल के अंदर? Sir, my teachers all are very friendly, and our respected principal ma'am is also very friendly with us, and she support me in every movement, and whether I मतलब कुछ भी हो, चाहे मैं कम पढ़ूँ ज़्यादा पढ़ूँ, तो वो इंस्पायर करती हैं मुझे हर टाइम। ऐसे ही मेरे टीचर्स हैं, सभी कम मार्क्स भी आते हैं तो डांटते भी हैं, बट उनकी डांट में भी इंस्पिरेशन होती है कि मतलब आगे बढ़ने की, तो उनकी ही वजह से मैं यहाँ पहुँच पाई हूँ आज। देखिए ज्यादातर स्कूलों में मैंने भी देखा आज की जो बेटियां हैं वो सबसे आगे हैं, और कहीं ना कहीं एक स्कूल में मैंने देखा टॉप 10 तक बेटियां ही, टॉप 20 तक बात करें तो बेटियां हैं, तो इस स्कूल में बात करें तो सबसे ज्यादा बेटियां ही हैं। क्या कहोगे, बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर, एक्चुअली हमारी सोसाइटी में क्या है कि गर्ल्स में जी। डिस्क्रिमिनेशन होता था पहले, तो अब तो गर्ल्सों को सबसे आगे बढ़ना चाहिए कि दिखाना चाहिए सबको कि मतलब हम ही हैं। अच्छा खुशी, बात करें 10वीं के बाद आप करोगे क्या आप? सर, नॉन मेडिकल लेके आईआईटी करनी है। और बेटियों को क्या संदेश देना चाहिए? कि सबको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का नाम रोशन करना चाहिए, और इसी की वजह से उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है सोसाइटी में। तो रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट पाने के लिए तो पढ़ाई तो करनी है ही, देखिए ज़्यादा पढ़ाई करनी यदि है। आपकी सफलता का श्रेय को लेकर बात करें तो विशेष रूप से किसका सहयोग रहा? सर, टीचर्स का, प्रिंसिपल। से जान लेते बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। I'm Kanishka Sharma and I scored 91.2% in 10 board exams, and I'm very blessed that I studied in a school where I got an interactive environment and my teachers are very supportive. Special thanks to our principal ma'am who supported me, and I'm very happy that I've scored well. इसका बात करें, देखिए किस तरीके की मेहनत रही, कितने देर घंटे पढ़ते थे आप?
एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, पर जितना पढ़ती थी अपनी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ती थी। ऑनलाइन क्लासेस भी ली मैंने, और मेरे टीचर्स, कभी भी मुझे कोई डाउट होता था तो दे वर ऑलवेज विद मी एवरी मोमेंट, कभी भी हो। बस अपना पूरा हार्ड वर्क दिया और देखिए रिजल्ट इज 10वीं के बाद करोगे क्या आप? मुझे कमर्शियल पायलट बनना है, तो मैं एविएशन करूँगी। अच्छा, देखिए बेटी का पायलट बनने का सपना है। अभी देखा होगा पलवल जिले के ग्राम अतरचटा की बेटी थी सिमरन, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके आज वो किस तरीके से अपने देश का नाम रोशन कर रही है, अपने राज्य का नाम रोशन कर रही है। तो कनिष्का का भी यही सपना है कि मैं भी पायलट बन करके इस देश को चलाने का काम करूं, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है बेटियां किसी चीज में कम नहीं है, क्योंकि आज की बेटियां ई रिक्शा से लेकर के हवाई जहाज चलाने और उड़ाने का काम कर रही है। तो कनिष्का बेटी ने भी बताया, बेटियों को क्या संदेश देना चाहोगे कनिष्का? That we are not weak, हम बिल्कुल भी वीक नहीं है। We can do everything that boys can do and we are more capable than them. हम उनसे ज़्यादा सक्षम हैं and we can do better than them at every moment. हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई संदेश देना चाहोगे और बेटियों को? कि आप लोग कमज़ोर नहीं हो, you can do anything, you can be best. पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। Thank you, sir. I am Kashish Tiwari. I have scored 88% in my board exam, and it's only possible because of my teachers and support of my principal, respected principal ma'am, and my parents. And I'm very happy. देखिए परिस्थितियों को लेकर बात करें तो किस तरीके की परिस्थिति आपकी पढ़ाई के अंदर रही, क्योंकि आजकल देखा जाता है सुविधाओं की अभाव को लेकर बात करें कहीं ना कहीं कमी होती है। सुविधाओं का अभाव मतलब ऐसा तो कुछ मतलब मेरे अकॉर्डिंग कि अगर आपको पढ़ना है तो आपको सुविधा के अभाव का ऐसा मतलब ध्यान नहीं देना पड़ेगा। आपको अगर पढ़ना है तो बस आप अपने माइंड में रखो कि आपको कौन सी स्ट्रेटजी बनानी, क्योंकि पहले तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना है तो एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी। अगर एनसीईआरटी आपका बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छा तो करने वाले हो। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सुविधा ज़्यादा मैटर नहीं करती, क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी। तो यदि सुविधा बात करें सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे विशेष रूप से? तो सफलता की सिर्फ पहली बात तो मेरे टीचर्स ने जी। बहुत सपोर्ट किया और हमारे प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने हमें हर मोमेंट इंस्पिरेशन दिया था, हमें बोला कि कैसे करना है। और हमारे पेरेंट्स जो कि हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं, तो उन्हें देख के तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई अपने पेरेंट्स को देखने के बाद हार्ड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्हें देखकर तो हार्ड वर्क करने की उम्मीद अपने आप ही जाग जाती है अच्छा। बच्चों के मन में। देखिए आज आपने 10वीं के अंदर सीबीएसई बोर्ड से 88% नंबर ले लिए, 10वीं के बाद करोगे क्या? मेरा वैसे तो ड्रीम यूपीएससी करने का है, अच्छा। आईएएस बनने का। देखिए बेटी का भी सपना है आईएएस बनने का। अब देख सकते हो ये वो बेटियां हैं जो आने वाले समय के अंदर देश को चलाने का काम करेंगी। आप देख लेना बेटी का लक्ष्य है यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का। और क्या संदेश देना चाहोगे बेटियों को? मैं बेटियों को और सब को यही बोलना चाहती हूँ कि अगर उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए और मतलब जैसे ये होता है कि बेटियां बहुत वीक होती हैं, उन्हें काम नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी उन्हें काम करने चाहिए घर के, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहें तो अपनी किस्मत खुद लिख सकती है, वो सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हो सकता है। एजुकेशन और हरियाणा में तो स्पोर्ट्स को भी जी। बहुत वो देते हैं और इसलिए स्पोर्ट्स में भी उनका करियर है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब वो यही है कि उन्हें एजुकेशन लेनी चाहिए जितना हो सकता है उतना, और उन्हें अपना करियर बनाना चाहिए, जिससे कि उन्हें आगे रिस्पेक्ट मिलती है। बेटी बात करें, देखिए हरियाणा सरकार ने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे को किस नजरिए से देखते हो आप? मेरा नज़रिया है क्योंकि पहले क्या था कि हरियाणा में बेटियों का मतलब जी। वो नहीं था, उन्हें पहले ही वो उनकी डेथ कर दी जाती थी। तो ये है कि उस टाइम ये नारा बिल्कुल सही था, क्योंकि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ, क्योंकि आज के टाइम में जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बेटियां मतलब बहुत सिक्योर हो गई हैं और इसके बाद वो स्पोर्ट्स में भी आ जी। गए हैं, पढ़ने में भी आ गए हैं। तो इस हिसाब से ये नारा बहुत सही है और मुझे तो सही लगता है, क्योंकि बेटियों को बचाने से फिर आजकल देखा भी जा रहा है कि सारे फील्ड्स में बेटियां बहुत जी। आगे हैं, लड़कियां बहुत आगे हैं, वो अपना बेस्ट देती हैं, तो इसलिए ये नारा सही है। देखिए आपने कहा यूपीएससी की परीक्षा को लेकर बात की, आईएएस बनने का सपना। ये सपना कैसे आया आपके मन में? ये सब था मुझे क्योंकि एक तो वैसा भी होता है कि हमारे पुरानी जनरेशन के हिसाब जी। से तो मुझे मेरे दादाजी एडवोकेट थे, है ना? अच्छा। तो उन्हें देख के मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उनके बाद मेरी जनरेशन में मतलब ऐसा कोई नहीं था, मेरे पापा जी वगैरह ऐसा कोई नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने दादू का नाम वैसे रोशन करने के लिए यूपीएससी करूँगी। और उसके बाद मेरा ये इंस्पिरेशन रहा है, क्योंकि लड़कियों के बारे में बहुत वो सोचा जाता है नेगेटिव, तो जी। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं आईएएस बनूँगी और लोगों की मेंटालिटी चेंज करूँगी। देखिए बेटी का उद्देश्य है आईएएस बनने का और बेटी ने स्पष्ट तौर पर कहा
यदि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो खेलों के माध्यम से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है बेटियां ओलंपिक में भी मेडल लाने का काम कर रही है। बेटी ने बहुत ही सुंदर बात कही कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है वो खेलों के माध्यम से भी आगे निकल सकता है। मौजूद है, इनसे भी जान लेते। बेटा, सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराएं। First of all, I would like to express my heartfelt thanks to my teachers and my principal ma'am. I'm Prashant from Bamnikheda, and I've got 87.6% in 10th class. अच्छा, 88% हैं? 87.6. अच्छा, किस तरीके से मेहनत रही, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? I did very hard work, and I spent my 3 hours to I give to my 3 hours to my study. क्या 10वीं के बाद करे हो क्या? और मैं अभी कोई दस- लक्ष्य नहीं है। 10वीं के बाद मैं IIT का और नॉन मेडिकल से। अच्छा, यस। देखिए बेटे का सपना है कि 10वीं के बाद मैं जो आईआईटी है, यस। आईआईटी करने का लक्ष्य है। देखिए बेटियां तो बेटियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि आजकल ज्यादातर स्कूलों में बेटियों ने परचम लहरा दिया जिले के अंदर। तो बात करें सीबीएसई बोर्ड 10वीं के परीक्षा परिणाम को लेकर के बात करें तो खुशी ने बताया कि नॉन मेडिकल लेकर के मौजूद है, उनसे जाते हैं। बेटा, पहले तो बहुत बहुत बधाई। थैंक यू कितने मार्क्स आए आप? 86.6%। क्या कहना चाहोगे और विद्यार्थियों को किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? आपने किस तरीके की पढ़ाई की? सर मन लगा के अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? 3-4 घंटे। देखिए 3-4 घंटे पढ़ाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कितने मार्क्स Thank you, आपके sir. आए? My name is Nikhil Sharma and I have scored 85% in board exam. निखिल, बात करें किस तरीके की मेहनत रही और कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 10th की स्टार्टिंग में तो 1 या 1.5 घंटा ही पढ़ता था, पर लास्ट में 4 या 5 घंटे। बोल पाता। और भी बेटी मौजूद है, उनसे जान लेते। देखिए बेटी, आज के समय में पेरेंट्स ना कहीं बेटियों को घर बैठा लेता, उनकी कहीं ना कहीं माहौल को देखते हुए पढ़ाई उनकी बाधित कर देता, जल्दी शादी करता। इस चीज को लेकर के आप क्या कहते हैं? सर, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बेटियां कर सकती हैं आज के टाइम में, आपको पता होगा कि लड़कों से भी आगे हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट एक चांस की ज़रूरत है, एक मौका तो देना चाहिए उन्हें। अब ऐसा थोड़ी उनकी शादी कर देते हैं, तो शादी के बाद भी कुछ लोग बहुत अच्छा कर लेते हैं बेटियां, और हमें एक चांस तो देना चाहिए। जब उन्हें चांस मिलता है, और जैसा कि अभी देख रहे हो हर जगह हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं, उन्हें चांस मिलेगा तो वो आगे जा सकती है। यदि रिजल्ट को लेकर के बात करें तो किस तरीके का रिजल्ट? रिजल्ट सर, मैंने 82.8% आई है मेरी सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट में। सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज कहीं ना कहीं हरियाणा की बात की जाए या देश की बात की जाए, बेटियां सबसे आगे। क्या कहोगे इस नारे को लेकर? सर, ये नारा मेरे हिसाब से जिस टाइम पे ये नारा दिया गया था, बहुत सही दिया था, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियों को या तो पैदा होते ही मार देते थे, या फिर पैदा हो भी जाती थी तो उन्हें 13-14 साल में शादी कर देते थे और घर का काम कराते थे। पर आज ऐसा नहीं है। आज उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाता है, तो वो हर फील्ड में आगे हैं। और मेरे हिसाब से ये नारा एकदम जिस उद्देश्य से इसे दिया गया था, वो पूरा हो रहा है आज। क्या संदेश देना चाहोगे और बेटियों को पढ़ाई को लेकर के? कि हमें पढ़ना चाहिए, और अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए, क्योंकि इस सोसाइटी में जैसे लड़कियों को ट्रीट किया जाता है, अब ऐसा नहीं है। बट अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें हर फील्ड में मतलब हम हर फील्ड में जाते हैं, तो इसलिए रिस्पेक्ट चाहिए, तो एजुकेशन पढ़ना तो पड़ेगा। आगे आपका लक्ष्य क्या? मुझे यूपीएससी करनी है। आईएएस बनना आपको? देखिए बेटी का भी उद्देश्य है कि आईएएस बन करके देश का नाम रोशन करूं, और अभी तो बेटी ने 10वीं की परीक्षा पास की है। और भी बेटी मौजूद है, उनसे जाने। बेटी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय कराएं। कितने मार्क्स आपने? I am Nandini from class 10th. I have got 80.2% in my board examination. किस तरीके की पढ़ाई रही, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, किसका सहयोग रहा सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा तो हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, और हम एनसीईआरटी कवर करके वो हमें पीवाईक्यूज भी देते थे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हमने बहुत प्रैक्टिस करे थे। आज के माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियां को अगर सपोर्ट मिले ना, तो वो हर कुछ भी कर सकती है, बस उन्हें सपोर्ट मिले। और लड़कियां भी आजकल ज़्यादातर प्रेशर की वजह से नहीं बोल पाती कुछ भी, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी अपने लिए बोलना चाहिए। और ज़्यादातर पेरेंट्स लड़कियों को इसलिए भी बिठा लेते हैं क्योंकि सोसाइटी कहती है कि ये तो लड़की है, क्या करेगी, लेकिन वो नहीं है। लड़कियों को सिर्फ अपने लिए बोलना चाहिए कुछ, अगर उन्हें कुछ बनना है तो। अब आगे क्या करोगे आप? I want to become a doctor.
अच्छा, देखिए मुझे बेटी का डॉक्टर बनने का सपना है। देखिए सबसे ज्यादा जो बच्चे ने अपना लक्ष्य बताया वह यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस बनने का है। और हमारे साथ मौजूद हैं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल सीमा जी। उनसे जान लेते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट किस तरीके का स्कूल करा। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्या कहोगे किस तरीके का रिजल्ट आपके स्कूल करा? हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, 100% रिजल्ट रहा है। 90% से ऊपर हमारे 3 बच्चे हैं। 98.2% इज़ द हाईएस्ट एज़ यू हैव कम टू नो एंड 80% से ऊपर हमारे ये 9 बच्चे हैं। 75% से ऊपर 11 बच्चे हैं हमारे और 24 स्टूडेंट्स अपीयर्ड और उनमें से 21 स्टूडेंट्स जो हैं दे हैव स्कोर्ड इन फर्स्ट डिवीजन। तो मुझे लगता है ऑन द होल द रिजल्ट हैज़ बीन स्टुपेंडस। अच्छा 100% रिजल्ट। जी, 100%। यदि मेरिटों को लेकर बात करें तो टोटल मेरिट मेरिट डिस्टिंक्शन में हमारे 11 बच्चे आए हैं। अच्छा। जी, 75% से ऊपर 11 स्टूडेंट्स हैं। देखिए आज सभी बेटे और बेटियों ने जिले का नाम रोशन किया। जी। खुशी बेटी की बात करें तो 500 में से 491 जी, नंबर, 98.2% नंबर। क्या कहोगे और बेटियों को क्या संदेश देंगे? देखिए बेटियां कमजोर नहीं होती, सबसे पहली बात तो बेटियों के अंदर बहुत एक कैलिबर दिया है भगवान ने, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने की जरूरत है और हमारी बेटियों ने तो ये बहुत अच्छे से प्रूव कर दिया है। हमारे जी। टॉप अगर 80% से ऊपर 9 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 6 आर गर्ल्स एंड ओनली 3 आर बॉयज। तो ये बच्चों ने प्रूव कर दिया और चाहे वो इंटरनेशनल लेवल जी। हो, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, एकेडमिक्स हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, जी। हर जगह बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो आज की बेटी कमजोर नहीं है किसी भी तरह से। मैम यदि देखिए बात करें संस्कारों को लेकर, आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं संस्कारों से भ्रमित हो रहे हैं। बच्चे आजकल नमस्ते तक नहीं करते, क्या कहना चाहोगे? सर ये बात डीएवी के ऊपर लागू नहीं होती। जी। डीएवी सबसे पहले बच्चों को संस्कार सिखाता है। हमारे डीएवी पुलिस स्कूल में भी हर हफ्ते बच्चे हवन करते हैं। तो चलिए वो तो हो गया एक जी। अपनी संस्कृति को जानने के लिए। और जहाँ तक संस्कारों की बात है, हमारे यहाँ सारे बॉयज सारे टीचर्स के अपने सब बड़ों के पैर छूते हैं रोज और बच्चे भी जो हैं वो सबको नमस्ते करते हैं। सबसे पहले बच्चों को संस्कार और व्यवहार यहाँ पे सिखाया जाता है। उसके बाद अगर डिसिप्लिन रहता है, संस्कार और व्यवहार अच्छा रहता है तो पढ़ाई बच्चे अपने आप पढ़ाई में मन लगाते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं। देखिए मैम ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कहीं ना कहीं शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर कार्य कर रहा है। बच्चे कहीं ना कहीं संस्कृति के बारे में भी बच्चे जान रहे हैं। मैम देखिए नई शिक्षा नीति के अनुसार सरकार ने कहीं ना कहीं अभी 2 सब्जेक्ट बच्चे और फालतू पढ़ेंगे, हिंदी और संस्कृत। उस चीज को लेकर के आप क्या? उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी वैसे भी इनकी मातृभाषा रही ही है, जी। तो ये आराम से कर ही लेंगे और संस्कृत इज़ नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिंदी और हमारे टीचर्स जो हैं, हमारी टीम बहुत अच्छे से मेहनत करती है। एनईपी के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्टिविटीज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है उनकी। हमारे यहाँ ये नहीं है कि बच्चों को सिर्फ बुक में से पढ़ाया जाएगा और रट्टा लगवाया जाएगा, नो। एनईपी के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड प्रैक्टिकल टीचिंग दी जाती है इनको, जिससे कि इनको लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है और मुझे पता है कि आगे भी जाके जो इन्होंने यहाँ शिक्षा ली है, उसे ये भूलेंगे नहीं। मैम बात करें देखिए 2015 में पानीपत से सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज इस नारे को किस नजरिए से देखते हो आप? सर मैं फिर से वही कहूँगी, बेटियां बचानी ज़रूरी हैं क्योंकि उनके अंदर कैलिबर बहुत होता है और एक अगर आप बेटी को पढ़ाते हो तो आपका पूरा वंश जो है वो पढ़ जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि यू एजुकेट अ मैन एंड यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट अ कंप्लीट जनरेशन। तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पढ़ती हैं तो वो एक्सेल करती हैं सारे में और सब जगह अपना नाम रोशन करती हैं। ये हमारे देश की बेटियों ने अभी जो वॉर का जो सीन हुआ था उसमें भी हमारे देश की बेटियों ने प्रूव कर दिया कि फाइटर जेट्स जो हैं वो देश की बेटियां चला रही थी। इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स पे हमारे देश की बेटियां सबसे आगे निकल रही हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा है। देखिए मैम बात करें आज के माहौल को देखते हुए कुछ ना कुछ पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर बैठा लेते हैं। उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है, जल्दी शादी कर देते हैं। उन पेरेंट्सों को क्या संदेश देना चाहोगे? उन पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आगे की पीढ़ियां भी अच्छे से जिंदगी गुजारें और जीवन में सफलता लें, तो आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं क्योंकि आपका नाम सबसे ज्यादा रोशन आपकी बेटियां ही करेंगी। क्या खास संदेश देना चाहोगे स्कूल की तरफ से आज? स्कूल की तरफ से यही संदेश है कि अच्छे संस्कार बच्चों में दें, अच्छा व्यवहार बच्चों को सिखाएं, जिससे कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे और बच्चों का मन जो है वो दूसरी तरफ ना भड़के। और हमारे स्कूल में यही सब दिया जाता है, सुरक्षा का वातावरण है यहाँ पे और सारे टीचर्स, पूरी टीम जो है वो बिल्कुल टायरलेसली हार्ड वर्क करती है और बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही प्यार के साथ बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखिए दर्शकों, मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर के डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कार्य कर रहा है। यदि रिजल्ट को लेकर के बात करें, 10वीं परीक्षा परिणाम के रिजल्ट को लेकर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट 100% रहा और 500 में से 491 नंबर